नमस्कार दोस्तों, हम आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित हो चुके हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पेट एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला है। देखिए, आज हम लाए हैं योजना आयोग, फिर नीति आयोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेबी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। देखिए कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि योजना आयोग क्या चीज़ होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आईपीसी कहने का मतलब है इंडियन प्लानिंग कमीशन। तो इंडियन प्लानिंग कमीशन, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए कि आईपीसी योजना आयोग भारत में बनाने का उद्देश्य क्या रहा है, क्यों बनाया गया है। हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के साथ साथ कि हमारे देश में इंडिया में जितने भी संसाधन हैं वो सभी के सभी ध्वस्त यानी नष्ट हो चुके थे। उस जो है कि अपना भारत जो है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन चली गई थी। इस भारत को मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार जो है कि इंडियन आईपीसी योजना आयोग प्रारंभ करती है। योजना आयोग प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि देश को किस तरीके से संचालन किया जाए, और देश को किस तरीके से संचालन किया जाए, कैसे आगे बढ़ाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए भारत सरकार के द्वारा आईपीसी योजना आयोग लाया गया है। और हम आपसे ये भी बता दें, योजना आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। ये हमारा संवैधानिक नहीं है। और उसके बाद हम इसके बात करते हैं कि इसमें प्रश्न जो पूछते हैं, ये हमारे पेट के लिहाज से ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए कि इसमें गठन की बात करता है कि गठन 15 मार्च आईपीसी इंडियन प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया है। ये जो है कि भारत में जो है कि रूस के देश की सहायता से ये प्रारंभ किए हैं। उसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं कि इसके जो है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम पंचवर्षीय योजना, इसका मतलब है 5 ईयर प्लान का गठन करेंगे। और 5 ईयर प्लान का गठन करने के साथ साथ हम कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ लक्ष्य रखेंगे, और लक्ष्य वो पूरा कर करके हम अपने देश का विकास करेंगे। इस तरीके से हम भारत सरकार जो है कि योजना आयोग के माध्यम से योजना आयोग के माध्यम से 5 ईयर प्लान, जिसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना, प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1955 तक चलता है। ठीक 5 वर्ष का ये प्लानिंग रहता है। उस 5 वर्ष में हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग कितना विकास किए, क्या डिसाइड किए, क्या लक्ष्य किए हैं, और हम कितना प्राप्ति किए हैं, इसका बात करते हैं। देखिए कि हम थोड़ी सी बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कार्यकाल 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1955 तक, हम 56 तक देख चुके हैं। उसके बाद इसका मॉडल जो होता है, इसका मॉडल होता है हेराल्ड एंड डामर मॉडल के बाद इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें भारत में कृषि विकास का प्रारंभ कैसे करें, किस तरीके से करें। देखिए कि ये तो ठीक ठाक चलता है। उसके बाद ये इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का समाप्त होने के बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना चालू होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का डेट जो होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। इसका जो है कि 56 से लेकर के एक 60 तक मामला, 61 तक चलता है, 60 तक 5 वर्ष आगे हम लोग 5 वर्ष जोड़ लेते हैं। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या होता है, पीसी महानोबिलिस मॉडल। इसका जो पीसी महानोबिलिस मॉडल होता है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य होता है कि बड़े व छोटे उद्योग का विकास करना। इसका मामला होता है कि बड़े व छोटे उद्योग का विकास करना। और इसके बाद धीरे धीरे यही सिलसिला धीरे धीरे चलता है। इसके बाद हम जो है कि 12 पंचवर्षीय योजना पूरी समाप्त कर चुके। 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सी समस्याएं भी आई थी, जैसे कि 1962 में और 1965 में और 1966 में योजना अवकाश भी चलता है। उसके बाद 66 में कुल 5 बार योजना अवकाश चलता है। क्योंकि ये भारत में कुछ प्रकार की आर्थिक संकट और कुछ प्रकार की बाह्य आक्रमण भी है, और विभिन्न प्रकार के मुद्दे ऐसे आए और राजनीतिक समस्या आई, जो कि हमें 5 ईयर प्लान जो है कि रेगुलर में संचालन करने में थोड़ी सी समस्या आई।
ठीक है, योजना आयोग है, यहाँ पे हम लोग देख चुके, देखे कि ये एक गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। इसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ है। इसका विकास जो है कि हम किस देश से लेते हैं, रूस देश से लेते हैं। इसके प्रथम प्रधानमंत्री जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते। अंतिम की बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते हैं। ठीक, इसके बाद जब 12वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद पंचवर्षीय योजना के स्थान पे नीति आयोग आते हैं, नीति आयोग लाते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो सबसे पहले सोच लेते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग का मेन उद्देश्य है कि जो कि हम लोग 5 वर्षीय योजना पूरा करके 5-5 साल का टारगेट रख करके पूरा करते थे। पूरा करने के बाद इसको जो है कि एक वर्ष, अब हम लोग एक वर्ष करके वही लक्ष्य पूरा करेंगे। बस खाली इसका नाम ट्रांसफॉर्म किया गया है, मतलब परिवर्तन किया गया है। इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। यह भी एक गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। क्यों, अब हमसे ये भी बता दें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, किसके शासनकाल में ये प्रारंभ किया गया था, कौन कैसे क्या होता है। कि देखिए कि इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और जो है कि इसका गठन जो है, इसका जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि 15 अगस्त 2014 को ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके जो है कि नीति आयोग 1 जनवरी और 2015 से ये स्टार्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है कि इसके पहले अध्यक्ष जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया जाता है, तो पहले प्रधानमंत्री जी होंगे इसके अध्यक्ष पहले। और उसके बाद बात करते हैं इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं, मतलब वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करते हैं सुमन बेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में करंट की दृष्टि से देखने को मिल सकता है। जो कि उपाध्यक्ष है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी। और इसके सीईओ की बात करते हैं, अमिताभ कांत जी इसके सीईओ हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात ये बन सकती है, सेबी की बात करते हैं। थोड़ी सी सेबी पे चर्चा कर लेते हैं। सेबी कहने का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति निगमन बोर्ड। इसका गठन जो है कि इसका मेन बात, पहली बात हम लोग समझ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि शेयर धारकों के प्रतिरक्षा करना। जितने भी हमारे मार्केट में शेयर धारक हैं और वो लोग अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं किसी कंपनी में, तो उसके शेयर जो है कि डूबने ना पाए, उसकी जो है कि बचाने के लिए जो है कि सेबी के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है। सेबी क्या करती है, उसकी धारकों की जो है कि प्रतिरक्षा करती है, बचाव करती है, जिससे कंपनी शेयर धारकों का पैसा लेकर के भाग न सके, या फिर कोई सहारा देता है, एग्रीमेंट देता है। उसके बाद बात करते हैं इसके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति निगमन बोर्ड। इसका गठन जो है कि 1988 में किया गया, और ये अधिनियम क्या है, 1992 का अधिनियम है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं से हमारा बनता है कि अधिनियम इसका कब का है। अधिनियम इसका 1992 का है, गठन 1988 में किया गया, लेकिन ये लागू कब किया गया, लागू 2005 में किया गया। ये लागू 2005 में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके जो है कि इस पे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है कि अध्यक्ष वर्तमान में माधवीपुरी उच्च। यही जो है कि तमाम में अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यही प्रश्न आपका आया था कि वर्तमान में सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सेबी के वर्तमान में माधवीपुरी उच्च इसके वर्तमान में अध्यक्ष। देखिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं। क्विक रिवीजन ये लेते हैं हम लोग, आईपीसी देखें, इंडियन प्लानिंग कमीशन देखें। इसके यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। इसके बाद जो है कि इसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ है, और इसके बाद इसका विकास रूस के देश से लिया गया है। उसके बाद प्रथम इनके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम की बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं गैर संवैधानिक सलाहकारी और संस्था। इसका जो है कि 15 अगस्त 2014 को इसको पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया जाता है नीति आयोग, जो कि अब हम देख के आ रहे हैं। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं, और इसके सीईओ जो है कि अमिताभ कांत जी हैं। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति
नियम बोर्ड है। इसका गठन जो है कि 1988 में किया जाता है, इसका अधिनियम 1992 का है। उसके बाद ये लागू 2005 में किया जाता है और जो है कि इसका उद्देश्य ये है कि शेयर धारकों, शेयर मार्केट में शेयर धारकों की प्रतिरक्षा करना, इसको जो सुरक्षित करना, और जिसके इसके अध्यक्ष माधवीपुर उच्च, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पे सुमन बेरी बन सकते हैं। और नीति आयोग के बारे में इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है। जितने भी टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन किए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग जिसको समझ में नहीं आया, एक बार में नहीं समझ में, एक बार वीडियो को दोबारा देखें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।